बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इस वक्त गर्मी की शिद्दत आप ज़रा देखें, एक के बाद एक हीट वेव का सफ़र भी जारी है। हम लोग कह रहे हैं, बस एक ही बात सबके ज़ुबान पर है, उफ गर्मी, आए गर्मी, ये गर्मी क्यों हो रही है। आज हम वो वाला प्रोग्राम नहीं कर रहे कि गर्मी क्यों पड़ रही है। आज मैं प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ कि जब आप अपने कमरों में बैठकर पंखे के नीचे, लाइट अगर ना हो, पंखा अगर आपका चल रहा हो यूपीएस के ज़रिए, तब भी हमारा ये शिकवा होता है, उफ अल्लाह गर्मी कितनी शदीद पड़ रही है। गर्मी क्या होती है आपको एहसास भी है। अगर आपको एहसास दिलवाने के लिए आज ये हम प्रोग्राम करने के लिए आए कि कभी भी अगर आप गर्मी चल रहे हैं तो आपको ये एक प्रोग्राम याद रहे। हम चलते फिरते अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम ऐसे बहुत सारे शोबों से मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो कि सही मानों में चैलेंजिंग उस वक्त के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको इतना ज़्यादा उसको बॉदर नहीं करते। हम लोग जो है ना वो उसका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखे जाते, हमें एहसास ही नहीं होता। आज मैं आपको एहसास दिलवाने के लिए लाई। ये कभी आपने सोचा है कि इतनी शदीद गर्मी में कि जिस वक्त हीट वेव अलर्ट जारी हो जाता है, आपको बार बार पानी पीने को कहा जा रहा होता है, आपको कहा जा रहा होता है कि सर पे गीला कपड़ा रखे बगैर आप बाहर ना निकले, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करें और अपने आप को ठंडे माहौल में रखें। ऐसे में कुछ रोज़ी कमाने वाले ऐसे लोग भी होते हैं जिनका काम ही आग से बातें करना होता है, आग के साथ, और वो भी कोई थोड़ी देर के लिए नहीं, सुबह से शाम तक। कभी आपने सोचा कि ये जो तंदूर वाले हमारे भाई हैं इस गर्मी के अंदर वो क्या काम कर रहे हैं। और आपका और मेरा पहली बात तो ये कि सुई गैस लाने की वजह से अब वैसे भी लोग काफ़ी हद तक जो है वो रिलाई करते हैं रोटियों के लिए तंदूर पे। पहले जो तंदूर पे, अब पहले घर में ख़वातीन रोटियां बना लिया करती थी, अब मैंने देखा है अमूमन घर में ख़वातीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रोटी का जो मामलात है वो तंदूर वालों के सुपुर्द करती जा रही हैं। और करे भी कैसे ना, क्योंकि ना सुई गैस है ना आपके पास जो है वो, अब हालात भी ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि भाई तंदूर से ही हम लोग रोटी मंगवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जो तंदूर पर रोटी बनाने वाले हैं इस गर्मी के अंदर, इनका क्या हाल है। सुई गैस आ नहीं रही है, सिलेंडर पे सिलेंडर ये भरवा रहे हैं, तो इनके लिए कितना मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलो। भाई हम यहाँ पर गर्मी से बिलबिला रहे हैं, लिटरली हम लोग गर्मी से पागल हो रहे हैं। आप लोग आग के अंदर ही, तंदूर के अंदर काम कर रहे हैं, और वो भी 12-12 घंटे से ज़्यादा का। ये कितना मुश्किल है। 14 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। 14 घंटे। हाँ 14 घंटे ड्यूटी, सुबह 10:30 बजे आते हैं, रात को 12 बजे जाते हैं। 12 घंटे तंदूर के अंदर इस शदीद गर्मी में। तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से अपने जिस्म को इसके मुताबिक ढालते हैं, क्योंकि हम तो थोड़ी थोड़ी देर बाद के बाद पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। हम लोग थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाके पंखे के नीचे, एसी के अंदर जाके बैठ रहे हैं कि कहीं थोड़ा सा सुकून मिल जाए। आपकी तो मजबूरी है, आपने तो रहना ही आपके साथ है, तो ये कैसे कर लेते हैं आप। ये पंखा चल रहा है, यहाँ पर काम कर रहे हैं, रोटी पकाना है, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है हमारी। हाँ 14 घंटे हमारे से ड्यूटी ले रहे हैं। हाँ तो कैसे आप इसको मैनेज कैसे करते हैं। बार बार पानी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ठंड तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर पानी बार बार पी रहे हैं, ठंडा पानी भी यहाँ पे गर्म हो जाता होगा। हाँ ठंडा पानी पीते हैं और क्या करें, बर्फ वाला पानी पीते हैं, नींबू वाला भी बना के पी लेते हैं। हाँ बस यही है। मुश्किल काम है इस वक्त ये। काम मुश्किल बहुत है, क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारा और कोई काम धंधा है नहीं। और मैंने सुना है कि उस मुश्किल काम को मजीद मुश्किल बनाया हुआ है कि यहाँ पर सुई गैस भी नहीं आ रही और सिलेंडर पे सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं, क्योंकि 9:30 बजे जिस वक्त पीक टाइम होता है, सबसे ज़्यादा रोटी लेने वालों का रश होता है, आपकी वो सुई गैस चली जाती है और फिर आपको सिलेंडर भरवाना पड़ता है। 9:30 बजे गैस चला जाता है, फिर सिलेंडर यूज करते हैं। 9:30 बजे तो रोटी खाने का टाइम होता है यहाँ पे लोगों का, और रश 9:30 बजे पे ये लगेगा रात को खाने के लिए, तो उस वक्त तो होती नहीं है। तो सिलेंडर कितना तकरीबन लगता है इसमें। सिलेंडर हमारा एक सिलेंडर भरवाता है, 2 दिन चलता है बस। रात के हाँ 1.5 घंटा 2 घंटा चलता है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपका बहुत मुश्किल काम है, और ये जो रोज़ी आप कमा रहे हैं ये वाकई में आप हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, हमारे लिए परेशानी है, क्या करें। हर बंदा ये काम कर सकता है आपके ख्याल में। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मुझे अगर कोई इस मौसम में, अगर मुझे कोई करोड़ों की भी ऑफ़र करे, लाखों की भी ऑफ़र करे, और ये कहे कि आप अपना ये पेशा छोड़ के ये वाला पेशा अपना लें और गर्मी के साथ आप इस तंदूर पे आप रोटियां लगाएं, मैं तो नहीं मानूंगी। कम से कम आपका पता नहीं है, मैं तो कम से कम नहीं करूँगी, ये इतना मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सलाम है तुम्हारी हिम्मत को। ये इस वक्त अगर हमें अपनी गाड़ी से, एसी वाली गाड़ी से या वैसी भी गाड़ी से, या थोड़े से ठंडे माहौल से हमें निकाला जाएगा ना, वो हमारे लिए सजाए मौत होगी एक तरीके से। आप इस गर्मी में, आपको पता है ना कि हीट वेव है, गर्मी क्या चल रही है इस वक्त, इतना मुश्किल काम रोटी और तंदूर के सामने, और वो भी 14-14 घंटे के लिए।
ये कितना मुश्किल है ना, मजदूरी करनी है ना, अभी घर का निज़ाम तो चलाना है ना, मजदूरी करने के लिए आए तो करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कौन तावन करेगा, हमारे को खुद मेहनत करनी पड़ती है, आग पे खड़ना होना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी लगता है कि ये काम हर बंदा नहीं कर सकता, ये तो बात है, ऐसा है? ऐसा बात है, नहीं कोई कर सकता। कभी नहीं उठा पाते यहाँ से गरम, अच्छा। लगाने की क्या बात करते हैं, कोई उठाता नहीं है गरम, हम खुद उठा के देते हैं चपाती, लगाना तो इतना मुश्किल होता है और आगे। अच्छा, कभी ऐसा होता है, देखो रोजी कमा रहे हो, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इंसान है ना, इंसान का जिस्म है, गर्मी आपको भी लगती है, सर्दी आपको भी लगती है, तो कभी होता है कि यार ये तो ऐसा काम है कि मतलब एक तरीके से 14 घंटे के लिए आप एक तरीके से तंदूर के ऊपर ही जैसे बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो तंदूर के अंदर ही आपने हाथ डाला हुआ है। सही बात। कभी होता है कि यार ये वाला काम काश के मैं कोई दूसरा काम कर लूँ, या ये वाला काम आपको लगता है कि इसी से हलाल रोजी कमा रही है, बस सही है? ये हलाल रोजी कमा रहे हैं, ये सही है, हमारे को अच्छा लगता है, इसमें मेहनत है, क्या कर सकते हैं, अभी और कोई काम आता नहीं है हमारे को करने के लिए, क्या काम करें। और यही नाम क्या? मोहम्मद जमील। जमील भाई, ये बताओ कि सुई गैस जो है वो तो 9:30 बजे चली जाती है, फिर क्या सिलेंडर का कोई इंतजाम करते हो? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर लगा के फिर उस टाइम पकाते रहते हैं, 12-1 बजे तक पकती है। अपने इस काम से खुश हो? खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारे को जो दिया हुआ बहुत है, क्या कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कभी शिकवा हुआ हो कि भाई लोगों को जब देख रहे होते हो, लोग जो हैं वो ठंडी गाड़ियों में जा रहे हैं, फिर भी पसीना पोंछते हुए जा रहे हैं, एसी के थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, पसीना पोंछ रहे होते हैं, तो कभी होता है कि यार मतलब मेरा काम ही ऐसा क्यों, कभी हुआ कोई शिकवा? होता है, क्यों नहीं होता, पर क्या कर सकते हैं, जो नसीब में है वो तो करना है ना अभी। अच्छा, अपने आप को किस तरह ठंडा रखते हो? पानी ज़्यादा पीते हो बार बार, क्योंकि पानी तो यहाँ पे गर्म भी हो जाता होगा इस वजह से, क्योंकि बर्फ़ का पानी भी बिल्कुल यहाँ पे ठंडा हो जाता होगा, मतलब यानी कि बिल्कुल गर्म हो जाता है बिल्कुल, तो ऐसे में मतलब किस तरीके से क्या करते हो? कोई बार बार पानी पीते हो, क्या करते हो? बार बार पानी पीते हैं, ORX पीते हैं, उसके बाद फिर चलते रहते हैं। ORS पीते हो? हाँ जी। वेरी गुड। ORX ले आते हैं, वो पी लेते हैं, उसके बाद फिर ठंडा जिस्म हो जाता है, फिर काम करते रहते हैं, बार बार पसीना पोंछ लेते हैं, क्या करना है, फिर करना तो है ना आखिर, इसके अलावा क्या करें। और भाई सलाम है आप लोगों को। और हमारे कोई सहूलत दिया हुआ किसी ने सहूलत दी हमारे को? किसी ने नहीं दिया ना, ठीक है, तो हमारे साथ अभी फिलहाल अपनी इस रोजी से खुश हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। इस वक्त मैं ये हिद्दत और गर्मी खुद महसूस करने के लिए मैं इसी तंदूर के पास खड़ी हूँ। गालिबन इन्होंने मुझे सिर्फ इस वजह से कि कहीं मुझे आदत नहीं है, इस वजह से इन्होंने मुझे कहा थोड़ा सा दूर हट के खड़े हों, लेकिन इतनी दूर होने के बावजूद भी जो हिद्दत है, जो शिद्दत है गर्मी की, वो मैं महसूस कर सकती हूँ। मतलब वाकई में आपको जैसे कहते हैं ना कि एक चाप बर्फ होने वाली जो कैफियत होती है इस गर्मी में, इस आग के सामने, वो मैं महसूस कर सकती हूँ इस वक्त। अगर थोड़ा सा एक और मसला भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, गर्मी तो है सो है, गैस भी नहीं है, सुई गैस की कमी की वजह से, और फिर इन लोगों को तो बाज़ दफ़ा जो है वो सिलेंडर की गैस भी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिल रही होती है। इस हालत में इतनी टेंशन के साथ इस तरीके से आग के अंदर हाथ डाल के इस गर्मी के अंदर काम करना, इससे ज़्यादा मुशक्क़त और कहाँ पे हो सकती है। और ये इस वक्त अल्लाह जानता है, इतनी गर्मी में इस आग के सामने खड़ा होना, मेरे ख्याल में कि इससे ज़्यादा आपका टेस्ट नहीं हो सकता किसी असाब शिकन किस्म का ये काम है। भाई हम तो अपनी गाड़ियों में हम लोग पागल हो रहे हैं गर्मी से, आप चूल्हे के सामने खड़े हुए हैं, आग के अंदर हाथ डाल रहे हैं इस गर्मी में, ये कितना मुश्किल है? रोज़ी करना कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों को पेट तो पालना है ना। सही है। हाँ, मतलब रोज़ी जो है होती है, मगर काम दिल कभी नहीं छोड़ा, काम करना है, करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे। आपकी बात 1000% वजह, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ इस बात से, लेकिन आप इंसान भी तो है ना, तो गर्मी आपको कैसे गर्मी है? सब देख रहे हैं पसीना मेरे ऊपर, मुंह पे हलाल का पसीना। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दो तवे आपने लगाए हुए हैं, एक साइड पे इस पे, तो मुझे ये बताइए कि अच्छा बस ये सुई गैस वगैरह का कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि मैंने सुना है कि सुई गैस का भी काफ़ी मसला है, और सिलेंडर भी आप लोगों को अमूमन नहीं मिल रहे होते। बस सिलेंडर पीछे हमारी दुकान में लगे हुए हैं, रात को गैस चला जाता है, बहुत मुश्किल होती है। 9:30 बजे के करीब जी, इधर ग्राहक को गराश लग जाता है, और रोटी भी शार्ट हो जाती है, पीछे सिलेंडर पड़े हैं वो लगाने पड़ते हैं हमें। इसका मतलब ये कि मैं अगर ये कहूँ कि हमारे आप जैसे भाई जो हैं वो कर रहे हैं सही मानों में इस गर्मी में हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा परफेक्टली हलाल की रोज़ी, और मैंने कभी मतलब और भी बहुत से शोबे हैं, हर शोबा मतलब जो हलाल तरीके से इसमें रोज़ी कमाई जाए वो हलाल है, लेकिन अल्लाह जानता है कि इन लोगों का हौसला है। ये गर्मी पड़ रही है कि इस वक्त जो है वो पारा जो है वो
ऐसा लग रहा है कि फील जो है वो उसकी 50 तक पहुंची हुई है, और ऐसे में दो चूल्हों के तंदूर के दरमियान में खड़े होकर करना सलाम इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि इतनी शदीद गर्मी और हम और आप बिलबिला रहे, हम थोड़ी देर के लिए अगर पंखे और एसी में भी बैठे हुए हैं ना तो बाहर थोड़ी देर के लिए निकलते हैं, पसीना पोंछते हुए निकलते हैं। कभी आपने इन तंदूर वालों को सोचा है ये कैसे काम कर रहे हैं कि मतलब ये तो 14-15 घंटे के लिए है ही तंदूर के अंदर। ये तो तंदूर के अंदर हैं क्योंकि बिजली का अलग मसला है और गैस का अलग मसला है। गैस की वजह से इतनी लोड शेडिंग है गैस की कि परेशानी हो रही है। घर पे आओ रात के टाइम पे खाना खाने के लिए होटल से ला के रोटी लेनी पड़ती है, और ये बेचारे हमारी वजह से रोटी बनाने की वजह से ये इन लोगों को 6-6 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। कहीं कहीं होटलों में 24-24 घंटे काम कर रहे हैं लोग। परेशानी में इनकी सेल लेना पड़ रही है, ना कुछ हो रहा है। मगर क्या है कि हमारी गैस की लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही। इसको गैस की लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए कराची के लोगों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हम गैस की लोड शेडिंग सिर्फ ये सेंट्रल में बैठे हुए हैं। हम सेंट्रल को तो और अच्छा होना चाहिए। यहाँ से सारे रास्ते निकलते हैं, उसी जगह को ऐसा करा हुआ है। गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, परेशानी है लोगों को। 2-2 1.5 घंटे के बाद लोड शेडिंग हो जाती है। अभी 6 घंटे लाइट आ रही है, फिर उसके बाद रात को लोड शेडिंग सुबह बंद कर देते हैं नमाज के टाइम पे। अच्छा, ये सुई गैस की जो लोड शेडिंग मतलब लोड मैनेजमेंट इसे कहते हैं। लोड शेडिंग तो बिजली की होती है, फिर आपको रुक करना पड़ता है लामहला तौर पे आपको तंदूरों को, क्योंकि हमारे कराची वालों के खाने का टाइम 9 बजे के बाद शुरू होता है। मैं डेली जो है ना बाहर से खाना खाता हूँ, और इसकी वजह यही है कि गैस नहीं होती, और हम दुकान से काम करके आते हैं, उस टाइम पे लाइट नहीं होती। अच्छा, कभी आपने हिसाब लगाया है कि तकरीबन कितना लगभग आपका महीने का, जब आप तंदूर से रोटी लेके जाते हैं तो कितना तकरीबन आपका एक्सपेंस अलग से पड़ता है? जो रोटी आप घर में बना सकते थे वो 3000 कुछ समथिंग महीने का सिर्फ रोटी भी जाता है। और ये वो भारी भरकम जो बिल हम सुई गैस को अदा करते हैं बिल की सूरत में, ये उसके अलावा है जो आप पे अलग से पड़ता है? बिल्कुल अलग से गैस के अलावा है ना ये तो। अब गैस ख़त्म हो गई, हमारा टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद हमें रोटी तंदूर से ही लेनी। बहुत शुक्रिया। सुई गैस की इस शॉर्टेज की वजह से जो 9:30 बजे सुई गैस चली जाती है, उसके बाद क्या होता है कि ज़ाहिर है कि घर में ख़वातीन रोटी नहीं पका सकती। ये सारा बोझ आता है, मैंने आपको जैसे कि इस प्रोग्राम के इंट्रो में आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आ जाता है, यानी कि तंदूर पे आ जाता है। रोटियाँ आपको यहाँ से लेनी पड़ती है। ये कम से कम अगर आपका एक जो है एक ऐसा कुनबा जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ पर 6 से 7 लोगों का होता है, रोटियाँ तकरीबन जो आपको महीने की पड़ेंगी ना, वो पड़ेगी तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये में। या 3 से 4 हज़ार रुपये, ये हैंडसम अमाउंट आपको अलग से देना पड़ रहा है उस बिल के अलावा जो आप सुई गैस का पे करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप रोटी घर पे नहीं बना सकते हैं तो आपको तंदूरों को रुक करना पड़ता है। इन बेचारे तंदूर वालों की अलग से उनकी दोहरी ज़िंदगी कि एक तो ये इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, जहाँ बलब होने का इसमें खतरा होता है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि तंदूर पर रोटियाँ लगा रहे होते हैं। गुर्बत है, लोगों को और कोई काम समझ में नहीं आता तो वो बच्चों को, कई मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे जो है बाज़ दफ़ा तंदूर में गिरने के उनके वाक़यात भी होते हैं। इस तरफ आज तक हमने कभी देखा भी नहीं था, शायद हम भी ना देखते, लेकिन चूंकि हम ये प्रोग्राम करते तो हम माशरे के छोटे छोटे पॉइंट्स को चूंकि अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये भी, ऐसा भी, ओ माय गॉड, ये कैसे कर लेते। जो हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि इस गर्मी के अंदर इन लोगों का क्या हाल होता है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, किसी दूसरे इलाके में जाएंगे आप यहाँ से, और फिर हम आपको दिखाएंगे वहाँ के तंदूर वाले वो क्या कहते हैं। खुशामदीद। बड़े बड़े तंदूर सिर्फ मैटर नहीं है, बल्कि आपके मोहल्ले के अंदर, गलियों के अंदर अब हर जगह पे आपको छोटे छोटे से ये तंदूर भी नज़र आ रहे होंगे जो बहुत छोटे पैमाने के ऊपर अपना काम करते हैं। छोटी सी एक भट्टी होती है उसमें, लेकिन इनके पास भी रश लगा होता है क्योंकि वही सोई गैस का मसला, रोटी। अब इन बेचारों की एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बेचारे इतने बेचारे मजलूम हैं कि ये खुद सबको गर्म रोटी बना के देते हैं। जब इनकी बारी आती है तो इनको रोटी तो शायद गर्म मिल जाए, लेकिन बेचारों को सालन गर्म नहीं मिल सकता इस वजह से, क्योंकि जब ये घर जाते हैं अपने बच्चों के साथ खाना खाने के लिए, तब उनके घर में भी सुई गैस नहीं होती, और यहाँ से वो जो रोटी लेकर जाते हैं बस वही थोड़ी सी गर्म हो तो गो, वरना वही आपको
जो भी सालन होता है वो आपको मिलता है, पूरा खाना भी इनको गर्म नहीं मिलता इतनी मुशक्क़त के बाद। मैं इन दोनों भाइयों को उर्दू नहीं आती और मुझे पश्तो नहीं आती, इस वजह से मुझे आगे चल के बात करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए वो हमारे यहाँ पे ना मेरे घर के बुजुर्ग कहा करते थे, यकीनन आपके भी घर के बुजुर्ग आपको यही बताते होंगे कि घर वही होता है जहाँ पे ना गरम खाना मिल सके, 3 वक्त का नहीं तो कम से कम 2 वक्त का तो आपको गरम खाना मिले। माशाल्लाह हमारे यहाँ पे सुई गैस वालों ने, मतलब यानी कि सुई सदर गैस कंपनी वालों ने हम लोगों के वो तमाम माँ बाप के वो जो मफरूज़े थे ना उन पर पानी फेर दिया है। और अब बात यह है कि ये तंदूर अगर नहीं है ना तो हमारे घर में रोटी नहीं बन सकती, मुश्किल हो जाती है। ठीक है। और ये गर्मी का आलम, ये बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, ये कितनी मुश्किल ज़िंदगी कर दी गई है। बहुत मुश्किल कर दी है। एक तो गर्मी, ऊपर से यहाँ से जब काम से जाओ तो घर पे खाना ही नहीं है, सालन नहीं बना, बच्चे भूखे बैठे हुए, तो फिर बाज़ार की तरफ जाओ, एक तो वैसे ही बंदा पसीने पसीने हुआ, फिर उसी टाइम जाता हूँ रोटियों पे जाता हूँ तो रोटियों पे इतना रश होता है, बहुत मुश्किल कर दी है। गैस होती नहीं है, सुबह नाश्ते की परेशानी होती है और रात को रोटी की परेशानी, सालन भी ठंडा, सारा घी तेल सब जमा हुआ। बेगम से बोलो तो बेगम बोलती है मैं क्या करूं, गैस ही नहीं है, जाके बात भी सही है। लेकर आओ। अच्छा ये बताइएगा कि इतनी शदीद गर्मी में आपने कभी सोचा है, ये बेचारे ये जो 24 घंटे तकरीबन 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 ना करते हुए भी 14 घंटे तो एक बंदा जो है ना वो रोटी लगा ही रहा है तंदूर के अंदर इस शदीद गर्मी में, आपको लगता है इनका काम कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है? इनका काम भी बहुत हार्ड वर्क है। जब हम लोग काम करते हैं तो इतनी गर्मी होती है, कहीं छाएं तक नहीं होती है बैठने की, तो फिर तंदूर के पास खड़े हुए बहुत, हम लोग ज़रा सी रोटी लेने आते तो हम दूर होके खड़े हो जाते हैं, इतनी गर्मी होती ये है। उसी तंदूर के अंदर हाथ डाल ये उसी तंदूर के अंदर तप रहे होते हैं और जब पसीने पसीने और होते हैं, बाद टाइम ये सो जाता है कि रोटी भी इनके हाथ से नहीं लो, खुद ही पैक कर लो, इतने पसीने में इतने पसीने में। दूसरी बात ये कि कभी कभी आपने देखा है कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी कर दी गई है कि अब वो छोटे छोटे बच्चे जिनको फूल की तरह रखा जाना चाहिए, वो बच्चे भी तंदूर में बैठ के रोटियां बना रहे होते हैं रोज दिहाड़ी कमाने के लिए। आप इनको देख लें, ये पश्तो इनको आती है, उर्दू आती नहीं है। अब ये छोटी सी उम्र में आए हुए थे और आज ये हमारे सामने ही इतने वो हो गए, लेकिन बस खाली रोटी तक समझ लेते हैं। खतरनाक तो है ना, तंदूर के अंदर बच्चा गिर सकता है सर। हाँ बिल्कुल गिर और ऐसे सकता है। वाकयात पंजाब में इनके बहुत साथ हो चुका है, कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। बाजे टाइम तो रात के टाइम देर तक बैठे रहते हैं तो हाथ वाथ भी जल जाता है और लूटने इनके हाथ वगैरह भी जलते हैं। हाँ हाथ वाथ भी जल जाता है इनका। कितनी दफ़ा मैं आया हूँ तो देखा है तो पट्टी बंधी है, क्या हुआ, बोले यार बस तपिश लग गई थी इस वजह से। कई मरतबा ऐसा होता है हमें पता भी नहीं होता, हम कभी इनसे मालूम भी नहीं करते, लेकिन इन तंदूर वालों के भी गोश्त पोश्त के इंसान हैं, इन्हीं की रगों में वही खून दौड़ रहा है जो आपकी और मेरी रगों में दौड़ रहा है। तकलीफ़ का एहसास उनको भी उसी तरीके से होता है, गर्मी सर्दी का एहसास इनको भी उसी तरीके से होती है। लेकिन ये जो पापी पेट है ना आपका, और ये जो रोज़ी कमाने का जो एक आपका सिलसिला मतलब शुरू से चलता आ रहा है, हलाल की रोज़ी कमाना बाखुदा बहुत मुश्किल है। कई दफ़ा ऐसा होता है इन बेचारों के, अब ये छोटी छोटी उम्र के बता रहे थे बच्चे आए हुए थे, अभी इनकी लैंग्वेज बैरियर का मसला आ गया, वरना मैं इनसे बात करती भी। कई तंदूरों पे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे मासूम से बच्चे, कोई 13-13 साल के, रोटियां लगा रहे होते हैं। कभी आज तक हमने नहीं सोचा, और कई हादसात ऐसे हो चुके हैं कि एक तंदूर के अंदर जलते हुए में बच्चे गिर भी जाते हैं, छोटे उम्र के होते हैं, नाजुक नाजुक से छोटे छोटे। आप ज़रा देखें किस तरीके से 14-14 साल की उम्र के बच्चों की उम्र होगी, बल्कि कभी कभी तो उससे भी छोटे होते हैं, लगा रहे होते हैं। हमने कभी नहीं सोचा इस बारे में। मैं इसी वजह से ये एक प्रोग्राम मैंने इसी वजह से किया, थोड़ा सा आप इनका शुक्रिया भी अदा किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एहसान करने वाले का ही सिर्फ शुक्रिया अदा करें, कभी कभी इनका भी किया करें, इनका भी एक एहसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी आपने हिसाब किताब लगाया है कि सुई गैस ना होने की वजह से जो आपको रोटियां मंगवानी पड़ती हैं तंदूर से, उसका महीने का तकरीबन एक फैमिली को तकरीबन कितना खर्चा एक्स्ट्रा आ रहा है उसका? समझ लिए मेरे तो खुद 5 अफराद हैं, तो 5 अफराद की 10 रोटी के लगा लें 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये हो गए। 200 रुपये को महीने से लगा लें कितने हो गए, आप खुद लगाएं। मतलब आप कम से कम आपका 5,000 रुपये तो गया 5,000 रुपये वो गया, फिर 6 समझ लें, फिर गैस का बिल, गैस आती नहीं है, बिल आता है, उसका बिल, हाँ बिल भी माशाल्लाह कोई 6,000 7,000 को मुँह से कहना आसान है, जब भरने जाते हैं ना तो हम लोगों को, हमसे पूछे 27,000 रुपये सैलरी हम कैसे भरेंगे। आप ये मुझे बताइएगा कि ये तंदूर अगर ना हो तो आपकी ज़िंदगी पे कितना बुरा असर पड़ सकता है? बहुत बुरा। मैं बोलता हूँ कि ये तंदूर वाले की वजह से तो हम लोग यहाँ से रोटियाँ ले जाते हैं, वो बेचारा लकड़ी जलाता है, लकड़ी जलाने के अंदर उसका खुद का भी हाथ जला है, खुद भी जलते हैं ये लोग, क्योंकि लकड़ी फेंकते लाजिम है। मतलब है कि इनकी रोजी बड़ी हलाल की और बड़ा मुश्किल काम है इनका तो है ही मुश्किल काम। जो बात है ये लकड़ी भी लेके आए काट के, फिर ये खरीदे भी, फिर उसके बाद रोटी भी दे, हर चीज़ में इनके प्रॉब्लम है।
तो ये गैस तो समझ ले एक गैस और एक बिजली, इन दोनों चीज़ों ने बड़ा तंग किया। बर्बाद कर दिया आप लोगों को इन्होंने। ये मैं बोलता हूँ बिजली बोलते हैं बहुत है बिजली होती ही नहीं। गैस भी बहुत है गैस होती ही नहीं, नहीं। गैस का तो खैर मुझे उन्होंने बता दिया है कि भाई गैस को आप खुदाफिज कह दें, क्योंकि आप कुछ और ही मामलात होंगे। गैस के जो है वो अभी आप टाटा बाय बाय करने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा है कि गैस की इतनी शॉर्टेज हो चुकी है, पता नहीं कैसे हो गई। हमें तो मुताले पाकिस्तान में बचपन से ये जो था वो पढ़ाया गया था कि सुई के मकाम पे इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि वो सालों साल 100 साल तक जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। अभी पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन जो है वो 100 साल हुए नहीं, और ये हमें अभी से खुदाफिज कहने वाली हो गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है ना वो हमने भी इसका बेदरेज इस्तेमाल कहीं ना कहीं ज़रूर किया है। अभी इस जगह से मैं लेके जा रही हूँ आपको आगे। मैं छोटे छोटे तंदूरों से लेकर बड़े बड़े तंदूरों तक इस वजह से जा रही हूँ ताकि मैं इनको बता सकूँ कि आपकी इस मुश्किल का, आपका जो ये काम है इसका हमें भी एहसास है कि आप कितनी मुश्किल से ये काम कर रहे हैं। और अगर आप ना हो तो हमें इसका बहुत खमियाजा भुगतना पड़ सकता है कि हमारे घर में रोटी नहीं बन सकती, फिर रात की तो बिल्कुल ही नहीं बन सकती, दिन की तो फिर भी बन जाएगी, रात की नहीं बन सकेगी। तो आपका होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तकरीबन आधे चौथाई कराची का दौरा करके वहाँ के तंदूरों को खंगालती हुई, बात करती हुई अब शाम का वक्त हुआ है और मैं आ गई हूँ अब्बास टाउन के बिल्कुल सामने जो ये लाइन से तंदूर है वहाँ पर। मैं एक तरीके से इनका शुक्रिया भी अदा करने के लिए आई हूँ कि भाई अगर आप लोग ना हों तो हमारे घर में हम रोटी नहीं खा सकते, ख़ास तौर पर रात के वक्त भी। तो एक और तंदूर है, मैं इनसे कहूँगी कि और इस वक्त मैं जिस तंदूर के पास हूँ अल्लाह जानता है कि इस वक्त मैं कैसे खड़ी हुई हूँ, और मैं कहती हूँ सलाम है इन लोगों को इस गर्मी में ये किस तरीके से बना रहे हैं। पूरा अलाव है, एक आग का अलाव, इतनी हिद्दत है कि मैं थोड़ा दूर भी खड़ी हुई हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरीके से एक वैक्स जो होती है वो पिघल जाती है या मोमबत्ती पिघल जाती है, वो वाला हाल हो रहा है। और ये लोग 14-14 घंटे 15-15 घंटे इसी गर्मी में इसी तंदूर के सामने रहते हैं। भाई ये बताओ, आज ना हम लोग आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए एक तरीके से। अगर आप लोग ना हो तो हमें तो सुई गैस ना होने की वजह से रोटी भी ना मिल सकती। अगर आप लोगों के तंदूर ना होते और आप अपने आप को झुलसा कर हम लोगों को रोटी पहुंचा रहे होते, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ही सख्त है। तो इतना देखो, एक इंसान का जिस्म होता है, गर्मी सर्दी तो आपको भी लगती होगी, आपको भी तकलीफ होती होगी। अब ये इतनी गर्मी है कि शाम का वक्त हो गया, मैंने कहा कि शाम का वक्त थोड़ा सा भाई कर लो, दोपहर को तो बुरी हालत हो गई हम लोगों की प्रोग्राम करते करते। अभी किस तरीके से अपने जिस्म में पानी की कमी को पूरा करते हो, किस तरीके से अपने आप को हाइड्रेट करते हो, किस तरीके से अपना गर्मी का मुकाबला कैसे करते हो इस हीट वेव में? खैर ये तो हम लोग आदी हो जाते हैं इससे, पहले 1 साल 2 साल तकलीफ होते हैं इसमें, उसके बाद ये आदी हो जाते हैं हम लोग। नाम क्या है आपका? अख्तर मोहम्मद। अख्तर भाई ये बताओ कि अगर कोई आम आदमी मेरी टीम में से कोई, मैं इवन के मैं भी, अगर मैं कहूँ कि मैं तंदूर पर रोटियां लगाऊं तो मैं लगा सकती हूँ? नहीं, ये मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, कितनी उम्र में आपने ये काम शुरू किया था? मैं तकरीबन 8 साल से कर रहा हूँ। 8 साल से, मतलब बहुत कम उम्र में आपने शुरू कर दिया था। तो कभी डर नहीं लगता कि भाई लगा रहा हूँ इसमें मेरा हाथ झुलस सकता है? कई लोगों के झुलसते भी हैं, और खुदा ना खास्ता इतना बड़ा तंदूर है कि अगर कोई थोड़ी सी भी लापरवाही हो तो बंदा अंदर जा भी सकता है। तो कभी डर नहीं लगता कि इतना खतरनाक है तो मौत का कुआं है एक तरीके से? खैर पहले दिनों में बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसके बाद हम लोग आदी हो जाता है इससे। हाँ, आदत पड़ जाती है इससे। हाँ, तो कभी होता नहीं है कि कोई और काम कर लेता हूँ, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई? खैर अभी तो इसी जगह पे आ गए, अभी इससे नहीं वो नहीं। दिन में तकरीबन कितनी रोटी मैक्सिमम लगा लेते हो? कितनी रोटी, कुछ अंदाजा है? इस तरह तो अंदाज़ा नहीं होता है, 2 से 3 हज़ार हो जाते हैं। कितनी? 2-3 हज़ार। मुझे कोई एक रोटी इसमें लगाने को कहे मुझसे नहीं लगेगी। 2-3 हज़ार रोटी रोज़ाना। अब्बास टाउन के सामने मैं मौजूद हूँ, गुंजानाबाद इलाका है, मानते हैं इस बात को, लेकिन ये एक तंदूर का सिर्फ रिकॉर्ड है 2-3 हज़ार रोटी यौमिया। अंदाज़ा है फिर आपको कि आपने इस वक्त जो है वो सुई गैस नहीं आ रही? हाँ, नहीं, मतलब रात 9 बजे के बाद सुई गैस नहीं होती? नहीं, ये तकरीबन 10 बजे चला जाता है, उसके बाद हम लोग सिलेंडर से काम चलाते हैं। तो अगर मुश्किल नहीं होती कि कभी कभी सिलेंडर होता है कि सिलेंडर भर गया तो भर गया, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिलेंडर भरने का भी ज़रा मुश्किल हो जाती है, उसके लिए भी इतना होता है, कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं। तो ये तो जो है तकरीबन 9:30 बजे से 10 बजे का टाइम, ये तो रात के खाने का टाइम होता है उमूमन कराची वालों के। उनकी भी अब जाहिर वो आप ही के पास आएंगे रोटी लगवाने के लिए, तो वो रश कितना फिर बढ़ जाता है और फिर कितना प्रेशर आता है पे? हाँ, प्रेशर तो ज़्यादा होता है इसमें, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होता है इसमें, प्रेशर भी ज़्यादा है, और पीछे सिलेंडर का गैस भी वो जलाता भी ज़्यादा है हम लोगों को।
खैर मजबूरी है अभी हम लोगों की। रोजी तो है। रोजी कमाता है। मैं कहती हूँ आपकी इससे ज़्यादा खरी रोजी कोई हो नहीं सकती है भाई। तंदूर में तो मुझे कोई जितनी देर में मैं खड़ी रही हूँ ना, जितनी देर में खड़ी रही हूँ बाखुदा, मैं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा अंदर से जो है ना वो खून और पसीना एक हो गया है इतनी गर्मी में। आपके कितने घंटे का तंदूर है? कम से कम 15-16 घंटे है। 15-16 घंटे का। रात के वक्त ज़्यादा प्रेशर आता है या दिन के वक्त में? दिन में ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होता है इसलिए। अच्छा, रात के वक्त में लोगों की सुई गैस तो होती नहीं है, जब रोटी खाने का टाइम होता है आप ही के पास आते होंगे। मेरे सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को भी खासी प्रॉब्लम है, सुई गैस चली जाती है, सिलेंडर भरवाना पड़ता है, सिलेंडर फिर ख़त्म, फिर भरवाओ, फिर ख़त्म, फिर भरवाओ। उसमें भी एक होता है, कुछ दिन ऐसे आते हैं कि सिलेंडर भरवाओ तो सही है, वरना कभी कभी उसमें नागा भी हो सकती है, मसले भी हो सकते हैं। तो ये इतनी मुशक्क़त के साथ काम कर रहे हो, गर्मी में अपने आप को घुला के काम कर रहे हो, ऊपर से सिलेंडर के भी मसले, मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। एक मुश्किल यही है कि गैस नहीं होता है, जब गैस चला जाता है वो तो बहुत ज़्यादा उस टाइम मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्विच गैस और सिलेंडर में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, तो उसका सिलेंडर, अच्छा ये सुई गैस और सिलेंडर्स में बड़ा फ़र्क होता है, यानी कि सुई गैस में जो रोटी बनती है वो जल्दी बनती है या सिलेंडर में ज़रा थोड़ी सी कम? वो जो है ना सब कुछ उसका नॉर्मल होता है। ठीक है। तंदूर नॉर्मली रह जाता है और जब वो चेंज करते हैं सिलेंडर तो वो जो है ना फिर तंदूर इधर उधर हो जाता है, फिर रोटी सही नहीं। तंदूर का, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो तंदूर का जो टेम्परेचर होता है जिस पर रोटी बनती है वो ऊपर नीचे हो जाता है सिलेंडर की वजह से। जी जी जी, सिलेंडर की वजह से। तो फिर उस वजह से काम भी ख़राब हो जाता है और जो है ना कस्टमर शिकायत करते हैं तो अक्सर। फर्ज करो कि अगर सिलेंडर का मसला ना हो और सुई गैस आती रहे, तब आपका काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है? और ज़रूर हो सकता है, लोग शिकायत करते हैं तो इसी वजह से करते हैं कि गैस नहीं होता है। आपका नाम क्या है? सैफुल्ला। सैफुल्ला भाई, मुझे ये बताएं आपने कितनी उम्र में ये तंदूर का काम शुरू किया था? कम से कम मैं 16 साल का था। 16 साल, बच्चे ही थे तकरीबन आप, तो कभी डर नहीं लगता था इतना बड़ा अलाव तंदूर के अंदर? कभी होता है कि थोड़ा सा भी अगर नींद आ गई, कुछ हो गया, कई ऐसे हादसा हुए भी हैं कि उसमें बच्चे गिरे, आपको डर नहीं लगता था? ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। हाथ वगैरह जलते हैं? बस ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। मौत सब कुछ अल्लाह के हाथ में, तो जो भी होता है वो अल्लाह के तरफ से होता है। इस वक्त आपको मेरे चेहरे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त तपिश कितनी है। ये हीट वेव का ये कम वैसी मजदूरी हमारी भी नहीं है, ये आप ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर ये बड़ी सख्त रोज़ी कमा रहे हैं, हम भी बड़े सख्त हालात में रोज़ी कमा रहे हैं कि हम लोग भी इस वक्त आपको दिखाने के लिए, ख़ुद एक्सपीरियंस करने के लिए कि ये किन हालात में कितनी गर्मी में रोटी पका रहे हैं। हम जब यहाँ पर आए हैं तो हमें लग पता गया है, पता नहीं लगा, हमें लग पता गया है कि ये कैसा मुश्किल काम है। अपने आप को खून और पसीना आपका तकरीबन एक हो जाता है इस गर्मी के अंदर। यकीन मानिए कि इतनी मुश्किल हालात में अगर ये तंदूर फ़र्ज़ करें कि अगर ना हो तो आपकी और मेरी ज़िंदगी कम से कम रात के औकात कार में तो सही नहीं चल सकती। इसलिए क्योंकि जब डिनर का टाइम होता है तब तो किसी भी सूरत में हम ये भूलना शुरू हो गए कि कभी ऐसा भी होता था कि रात भर जो थी वो सुई गैस आया करती थी। एक अलग से मसला ये, फिर ये बात पता चली कि सिलेंडर जो होता है वो आप मजबूरी की हालत में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो रोटी पकाने के लिए तंदूर का टेम्परेचर मुकर्ररा होता है या फिर रिक्वायर्ड एक टेम्परेचर होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। जिस तरह सुई गैस आ रही हो तब आपका तंदूर बिल्कुल सही तरीके से जो है वो अपनी तपिश बरकरार रखता है, लेकिन सिलेंडर जो है वो ऊपर नीचे कर देता है। तो इनको एक जहनी कोफ्त और एक और मसला। अब ये चलते हैं हम आगे, हम चलते हैं एक और तंदूर पर। अब हम गुलिस्तान जौहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पे? हर जगह तकरीबन तंदूर बान का, तंदूर पे रोटी लगाने वाले का वही तकरीबन लगभग उनके वही अल्फाज हैं जो हम सुबह से सुनते आ रहे हैं। इस वक्त आप देख लीजिए घुप अंधेरा, मतलब इधर की लाइट गई, अंधेरे में बना रहा है ये भाई जो है वो रोटी। अब आप खुद देखें कि हमने रोज़ी कमाना इस शहर के अंदर कुछ जगहों पर हमें फील भी नहीं होता, हम उसको एड्रेस भी ना करें, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी कोई गहरी प्रॉब्लम होती है, कोई इतनी गहरी होती है कि आप सोचिए एक ये बंदा, इसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचिए, सुई गैस है नहीं, सिलेंडर के ऊपर बंदा आया हुआ है, आपको सुई गैस नहीं मिल रही, सिलेंडर जलाना पड़ रहा है। सिलेंडर आपकी उस तंदूर की वो जो आंच है जो कि रिक्वायर्ड होती है रोटी पकाने के लिए वो ऊपर नीचे कर रहा है। आपकी कई रोटियां जल जाएंगी, जो आप रोटी बनाएंगे ना उसमें कई जो है वो कच्ची, कोई मतलब उसको टेस्ट करने के लिए जो रोटी लगाते हैं उसमें वो भी एक नुकसान हो रहा होता है, वो भी कच्ची पक्की बन रही होती है।
जितनी देर में वो एडजस्ट करता है उतनी देर में अच्छा खासा आपका सिलेंडर ज़ाया हो चुका होता है। ऐसे में अगर लाइट भी ना हो, जो थोड़े बहुत पंखे चल रहे थे, भले वो गर्म हवा दे रहे थे लेकिन कम से कम हवा तो दे रहे थे। अब लाइट जब जा रही है तो ये इसी अंधेरे के अंदर ये रोटी पका रहे हैं, कोई पंखा नहीं, कोई हवा नहीं, इसी तरीके से ये दहकते हुए तंदूर के सामने रोटी बना रहे हैं। भाई लाइट नहीं, सुई गैस के मतलब थोड़ी देर बाद वो भी चली जाएगी, सिलेंडर पे आ जाओगे, दहकता हुआ तंदूर, मुश्किल नहीं हो रही? पंखा भी बंद हो गया, ये पूरा दिन लाइट नहीं होती, यानी कि पूरा दिन लाइट नहीं होती। यानी कि 2 घंटे आती फिर चले जाती। तो मैं एक बात बताऊं, तुम्हारे सामने माइक करते हुए हाथ मेरा यहाँ पे गया है ना, मेरी रूह कांप गई है, इतना खतरनाक यहाँ से सेक आ रहा है और तुम इसी के अंदर जा रहे हो। मुश्किल काम लग रहा है अपना? मुश्किल तो है लेकिन मजबूरियाँ मेरे में हिम्मत नहीं, यकीन करें अगर मैं अपना हाथ आपको दिखाऊं, मेरा हाथ इस वक्त यहाँ से लाल हो चुका है और बिल्कुल ऐसा जैसे दहकता हुआ, जैसे कोयले के ऊपर हाथ रख दिया हो इस तरीके से। और मैं सिर्फ इस आदमी से बात करने के लिए मुझे कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए भी नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए मुझे इसके सामने जो माइक करना पड़ा ना, मैं खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहती हूँ मेरी रूह कांप गई। अब जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ, जो पॉइंट बता रही हूँ, ये अभी तक पूरे प्रोग्राम में किसी ने नहीं बताया था जो मैं अब आपको बता रही हूँ। एक तंदूर का, ये कोई बहुत बड़ा तंदूर नहीं है, अब आप अंदाज़ा लगा लें, इस एक तंदूर का सुई गैस का जो बिल आता है मंथली 2 लाख आता है, तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख ये है। उस पर सुई गैस जब नहीं होती, जो सिलेंडर भरवाया जाता है, जो कि खुद इटसेल्फ एक बड़ा खतरनाक है, उनको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। ये जो सिलेंडर भरवाया जाता है लगभग इतना ही अमाउंट इनका बनता है इस सिलेंडर का। अब अगर कोई ये कहता है ना कि ये वाला जो है कि सही काम हो तो रहा है किस तरीके से, और सिलेंडर भी याद रखिएगा, जो सुई गैस आपका तंदूर जिस तरीके से उसकी जो आंच होती है वो सिलेंडर नहीं कर पाता, ना प्रेशर ऐसा होता है। ये इन बेचारे तंदूर बान जो है, इनकी मुसीबत अभी तक आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। सबूतुल्लाह, ये मेरे कानों ने सही सुना है कि तकरीबन जो मंथली सुई गैस का बिल है तंदूर का, वो 2 लाख रुपए आता है। हाँ आता है, 2 लाख 2.5 लाख 1 लाख 80,000 से लेकर 2.5 लाख तक आराम से आता है इसका। 2.5 लाख? हाँ, तो उसका तकरीबन तो खुद हिसाब लगा दो कि 1275 1300 वो यूनिट हम चलाते हैं ना, तो 1200 यूनिट के तुम खुद सोच लो कि कितने, वो हिसाब कर दो कि क्या हिसाब आएगा। अगर मैं रफली आइडिया बताऊं तो तुम्हारा तकरीबन सिलेंडर समेत जो पूरा है इसको चलाने का लगभग 4 लाख तो है ना तुम लोगों का? आराम से हो जाएगा। 2 घंटे 4 घंटे तो हम सिलेंडर भी चलाते हैं ना, तो सिलेंडर 4 घंटे जब चलाए तो 2 दिन हो जाएगा। 2 दिन खुद सिलेंडर 14,000 12,000 हम लोगों को आता है। अभी हम लोग एक ऐसी इस पे कर रहे हैं कि जो कि चलती ज़रूर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नान का या उसका वो नहीं है, ये एक जिस तरह एक मोहल्ले में होती है, ये उसका है, नॉर्मल है, और उसका इतना आ रहा है। अगर ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा गैस का बिल रहता है, उसकी बड़ी बिल आता है लोगों को। तकरीबन वही और तंदूर भी इधर राडो में मेरा एक तंदूर है दोस्त का, तो वो तकरीबन उसका बिल 1 महीने में आया 5 लाख 6 लाख से। हाँ, तो उसने फिर कुछ देर के लिए गैस बंद कर दिया था, मीटर बंद कर दिया था, उसकी लकड़ी यूज़ कर दिया था, तो लकड़ी से भी वो यूनाइन वालों ने शिकायत लगाया, तो फिर गैस का बिल उसने बंद कर दिया था। अभी वो मजबूरन सिलेंडर चला। मतलब मैं ये पूछूंगी तुमसे कि एक तो इतना मुश्किल काम, ये गर्मी, पसीना पसीन बंदा हो रहा है, तुम लोग दहकते हो इसमें, तुम 14 घंटे तो कम से कम मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम इधर होते हो, क्योंकि मेरे घर के करीब हो तुम। हाँ, हम इधर 14 घंटे काम करते हैं, ये भी सब गर्मी में काम करते हैं। हम एक तरफ तो 42-40 डिग्री गर्मी होता है, और उसके बाद तंदूर की गर्मी भी होता है, तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या करूँ, हम काम करना तो है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर सुई गैस तुम लोगों को, या इसमें जहाँ पर 9:30 बजे जा रही है, अगर 12 बजे इसकी बंदिश हो तो तुम लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है? 1 बजे फिर हम लोगों को फिर ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो हम लोगों की वजह से भी अब मुश्किल से हम ये बिल भी भरवाएगा, बिजली का बिल भी उसमें आता है। गर्मी में तो फिर बहुत आता है क्योंकि लाइटें भी चल रही है इधर, बगैर पंखे से भी गुजारा मुश्किल होता है। तो अगर हम लोगों को 12 बजे तक या 12:30-1 बजे तक गैस आ जाए तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा। आपके पाकिस्तान में अगर कोई छोटी सी एक दुकान भी अगर चला रहा है ना, कारोबार कर रहा है, हलाल की कमा रहा है, एक तंदूर छोटी, ये मैं बहुत बड़ी दुकान पे आपको नहीं लेके गई हूँ, ये एक मोहल्ले में जिस तरह एक जनरली एक जो नान बाई का या फिर एक तंदूर के वाले की तंदूर होता है, ये मैं उसका बता रही हूँ आपको कि इसका जो बिल आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 2 लाख रुपए मंथली आ रहा है। सुई गैस जब नहीं होती, सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, सिलेंडर उससे भी ज़्यादा महंगा इनको पड़ रहा है।
आप सिर्फ ये सोचिए कि हम तंदूर वाले को कहते हैं ना कि ये तो बड़ा आसान काम है, तंदूर भाई कुछ नहीं आ रहा है तो बस तंदूर लगा लेंगे हम लोग। हम अक्सर वो बेशतर कहते हैं अरे भाई कुछ नहीं, अगर कुछ और नहीं मिला ना तो मैं तो बस गली के अंदर कोई दुकान देखूंगा तंदूर लगा लूंगा। ये हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि अगर किसी के पास कोई काम नहीं होता था वो ये कहता था हम तंदूर लगा लेंगे। ये तंदूर बहुत मुश्किल काम है भाई, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। रहती सहती कसर सुई सदन गैस कंपनी ने निकाली हुई है। मैं सिर्फ आज के प्रोग्राम में इतना कहूँगी कि आज मुझे शायद कभी ना एहसास होता, मुझे आज के प्रोग्राम में एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे साथ। अगर हम इनको ये तंदूर अगर खुदा ना खास्ता बंद हो जाए तो हम लोग नहीं रह सकते और इनका और कुछ नहीं कर सकते ना। आपने रोटी के पैसे दिए, रोटी ली, सही बात है, लेकिन जो आप इस वक्त पूरे प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि कभी जाते जाते ना इस गर्मी में जिस तरीके से ये काम कर रहा है और जो रोटियां लगा रहा है इस दहकते हुए तंदूर में, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनका हम शुक्रिया तो अदा कर सकते हैं। कुछ नहीं लगेगा, बस एक दफ़ा इनको कह दो भाई शुक्रिया, तुम लोग अगर ना हो हम रोटी नहीं खा सकते रात की, कम से कम रात की तो बिल्कुल नहीं। और दिन के वक्त भी जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम ख़वातीन अमूमन नहीं बना रही होती इतनी गर्मी में रोटी, ब्लेसिंग है ये हमारे लिए। थोड़ा सा शुक्रिया तो अदा किया ही जा सकता है। आज हमने इनका शुक्रिया भी अदा किया और हमने आपको कुछ हक़ाइक़ भी दिखाए हैं तंदूर के हवाले से। गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है कि अल्लाह माफ़ करे कि जो हीट वेव के जो चक्कर चल रहे हैं, एक के बाद एक हीट वेव आ रही है, उसमें जिस तरीके से ये लोग रोटी पका रहे हैं ना, इस तरह बहुत सारे ऐसे और भी काम है जिसमें हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हमारे असाब का इम्तहान होता है उसमें, और उसके ज़रिए हम रोज़ी कमाते हैं और हम कभी भी उनको बॉदर नहीं करते। आज हमने आपको दिखाया कि इनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है इस माशरे के अंदर। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।